राष्ट्रीय लता अलंकरण सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान भारत सरकार की यशस्वी केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, इस अवसर पर सदैव अपनी गरिमामयी उपस्थिति सभी कार्यक्रम को गौरवान्वित करने वाले हमारे मित्र और यशस्वी जल शक्ति मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, इस अवसर पर 22 और 23 क्रमशः 2 पुरस्कार एक साथ लता मंगेशकर जी के नाम पे दिए जा रहे हैं। श्रीमान उत्तम सिंह जी और सुश्री के.एस. चित्रा जी, मैं दोनों को बधाई देता हूं, दोनों का अभिनंदन करता हूं, कोटि से बधाई देता हूं। माननीय सांसद हमारे सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगातार गौरवान्वित करने वाले मेरे मित्र श्रीमान शंकर ललवानी जी, राज्यसभा के सांसद सुश्री कविता पाटीदार जी, है क्या कविता जी? कोई बात नहीं, भाव उपस्थिति मान लेते हैं। इस अवसर पर मौजूद हमारे माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक गोलू भाई, आपका नाम राकेश है, मेरे को अब ध्यान में आ रहा है, राकेश गोलू शुक्ला जी, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, इस अवसर पर मंचस्थ सभी अतिथिगण, अधिकारीगण, प्यारे मित्रों, आज का दिन तो सुनने का है। लता मंगेशकर जी का नाम लेते ही एक ऐसी अद्वितीय गायिका जिनके लिए 5 पीढ़ी बैठी दिखाई दे रही, हमारी 5 और 6ठी इंतजार करेगी। कोई कल्पना कर सकता है कि कोई गायिका जिसके जीवन में कितने प्रकार के उतार चढ़ाव आए, उनके जीवन के विविध पक्षों को देखो, उनकी जीवटता को देखो, उनकी आवाज की यात्राओं के भी अलग अलग दौर के गाने अपने को मिलेंगे। गायिका वही है, आजादी के पहले के उनके गाने, उनका अपना योगदान, उनका अपना तरीका, और गायकों की भी कितनी पीढ़ी निकाली। हर गायक, पुरुष गायक बदलते गए, नहीं कोई बदला। फिल्म को चलाना है, फिल्मों को चलाने की गारंटी है तो लता मंगेशकर को बुला लो, फिल्म अपने आप चल जाती। उनके अपने आवाज की परमात्मा की लीला है। हम सब उस पीढ़ी के लोग भी यहाँ बैठे हैं। मां सरस्वती को हमने नहीं देखा ना सुना है, लेकिन लता जी को सुन लो तो हमको एहसास होता है वीणा वादनी क्या होगी, उनका अपना स्वरकंठ क्या होगा, उसका एहसास, उसका स्पंदन हम सबको होता है। उनके जीवन की विविधता केवल बोलने से नहीं, अपने परिवार के अंदर भी सभी भाई बहन को लेके चलने की जो उनकी अपनी जीवटता है। बड़ा भाई घर में नहीं है, बहनें हैं, छोटा भाई है, 4 बहनें, तो अपना जीवन पूरे परिवार के लिए समर्पित कर दी। जैसे मां के लिए आवाज समर्पित कर दी, ऐसा जीवन अपना पूरे परिवार के लिए समर्पित करते हुए स्वर साधना के मार्ग को अपनाया। उस स्वर साधना के मार्ग में भी एक बार तो ऐसा मौका आया, उनकी आवाज ही चली गई, पता नहीं क्या हो, कोई गड़बड़ हुई, क्या हुआ उनकी। एक कभी कोई सोच सकता क्या लता जी गा नहीं पाए? एक दौर खराब ऐसा भी आया कि उनकी अपनी आवाज, उनका खुद का बहुत खराब समय था, लेकिन परमात्मा की दया, ईश्वर भी तो है। दुश्मन चाहे तो क्या होता है, मुद्दई चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर है। तो ईश्वर की इच्छा थी, और ईश्वर के उस दौर में देखो अपन, क्या उनका कंठ है, भगवान की क्या दया है। आजादी के पहले के गाए हुए लड़कपन छोटी बच्ची का गायन हो,
उनके भजन भजन ठुमक चलत, क्या भगवान को ऐसा लगता है कि जैसे सामने से ही चल रहा है, भगवान अपने को दिखाई दे रहा है, आवाज से एहसास हो जाता है। और कहां आजादी के पहले की लता और कहां वो एक दूजे के लिए 16 बरस की भगवान ही मालिक है, क्या गाया, कौन कौन से गाने याद करो, कहां कहां से याद रखो। बाबी हम सब याद रखें, अपने गाने की और नई परंपरा के लिए भी लता जी जानी जाती, जो उनकी संघर्षशीलता दिखाती। उनका ये सब पक्ष, आज उनका जन्मदिन है तो मैं संयोग से याद भी कर रहा हूं, जो बाद के गायकों के लिए काम का आएगा। आमतौर पर हीरो हीरोइन बाकी जो पर्दे पे दिखने वाले लोग के लिए तो सदैव काम भी उपलब्ध रहता, दाम भी मिलता है, लेकिन वो दौर वो था जब गायकों के लिए धनराशि थोड़ी मिलती थी। ऐसे में गुजर बसर परिवार के लिए भी और बाकी गायकों के लिए रॉयल्टी की लड़ाई लड़ी, और लड़ने के लिए उस समय के सबसे बड़े हीरो राज कपूर से भी संघर्ष किया कि कोई बात नहीं, हमको तुम्हारे गाने नहीं गाना। राज कपूर भी बहुत बड़ा नाम था, बहुत अपना उनका अपना संसार था, लेकिन आखिरकार राज कपूर को लता जी की बात मानना पड़ी और बाबी में गाने लता जी से गवाए। ये उनका अपना अंदर का आत्मविश्वास था, मन में गांठ नहीं बांधती, लेकिन जो बात कहना डंके की चोट कहना, जो करना डंके की चोट करना। और हमने सबने उनके रूप देखे, और वास्तव में आज के ये दोनों हमारे कलाकार, पहले लता मंगेशकर जी और हमारे प्रधानमंत्री, क्या धन्य नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करो। उनने अपना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के यशस्वी पद को शोभायमान करने वाले श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत रत्न कोकिला लता मंगेशकर जी के लिए उनका अपना संबंध भाई बहन की तरह रहा, यह हमारा सौभाग्य है, और उनने निभाया भी है नरेंद्र मोदी जी ने। कोई दुनिया का ऐसा कलाकार नहीं होगा हमारे लिए, लता जी के लिए जीते जी जिस ढंग से उनने स्वर यात्रा की है, उतना ही सम्मान जब लता जी ने इस संसार को अलविदा किया, नरेंद्र मोदी जी जहां से चले वहां तक पैदल पैदल लता मंगेशकर जी का उस स्वर के बलबूते पर दुनिया में जो उनने पहचान बनाई, पूरा भारत का सम्मान बढ़ाया, पूरे भारत को गौरवान्वित किया। ये लता जी का अपना योगदान के लिए नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। जोरदार तालियां बजाओ, यह कलाकार का सम्मान किया। स्वर की साधिका का, वीणा वादनी की जो हम अपनी जय जयकार करते हैं, ये गौरव का क्षण हमारे लिए और गौरवान्वित होता है। एक कलाकार को क्या चाहिए, वो जीते जी मान सम्मान तालियां, लेकिन जाने के बाद भी विदाई हो, तो विदाई में सबसे बड़े पद को सुशोभित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी सांस्कृतिक धारा को पुष्ट किया, अभिनंदन किया। मैं इस बात का पुनः रेखांकित करता, लता जी के साथ साथ याद करते हुए, काम करने के लिए कैसा जज्बा चाहिए। उत्तम सिंह जी 17 साल की उम्र में, 17 साल किसको कहते हैं, 1948 का आपका जन्म है उत्तम सिंह जी, और आपने अपने उस जीवन काल में, मैं आपका ये सब देख रहा था तो नौशाद, अरे कौन संगीतकार छोड़ा आपने और कौन सा गायक छोड़ा है। राजश्री प्रोडक्शन से लेकर सभी के साथ कितना आपके हाथ में भी जादू है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे ऐसे उत्तम सिंह जी जिनने लता अलंकरण को हमारे लिए गौरवान्वित किया है। इतने अच्छे सब प्रकार के, और क्या क्या आपकी विधा है, ना केवल वायोलिन बजाना, बल्कि आप सभी प्रकार के संगीत के निर्देशन से लगा करके संगीत के स्टूडियो की रिकॉर्डिंग के सारे कामों को सब तरह से करने में, और आपने लता जी के साथ के संस्मरण सुनाए। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपके पुरस्कार देते हुए अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और प्रदेश की ओर से आभार भी मानता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके जैसे समर्पित कलाकारों से हमारा ये लता अलंकरण भी गौरवान्वित हुआ। मैं अपने विभाग को भी बधाई देना चाहूंगा। और लता जी के नाम पर दूसरा अलंकरण कितना अच्छा लगता है। हमारी बहन बैठी है चित्रा, जोरदार अभिनंदन करो, इनका भी स्वागत करें। दो ही गायिका है हाउस ऑफ कॉमन्स में गाने वाली इंग्लैंड के अंदर, एक
स्वर्गीय भारत रत्न लता मंगेशकर, और दूसरी लता मंगेशकर हमारे बीच बैठी है, जिनने अपनी गायिका के बलबूते पर झंडे गाड़े हैं, अपने एहसास कराया है। सभी प्रकार के गायकों के साथ और अपनी जो प्रतिभा के लेकर के आए, सच मानो। और आपने केरल से, हमारा एक तरह से मध्य प्रदेश का रिश्ता 1200 साल पहले से शंकराचार्य के, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने हमारे अपने नर्मदा के तट को गौरवान्वित किया था। उनकी अपनी ये यात्रा यहां से चालू हुई थी। आप भी तिरुवनंतपुरम से आती, केरल से आती है। केरल का हमारा रिश्ता 1000 साल से भी ज्यादा पुराना। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उनने अपनी साधना के बलबूते पर, आपने अपनी साधना के बलबूते पर सभी प्रकार के गायन में जिस प्रकार से आपने स्वर साधना का यह लंबा मार्ग तय किया है, मैं आपको बधाई देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके गायन से हमको वो मिठास भी दिखाई देती है, खनक भी दिखाई देती है, आनंद भी मिलता है। और गायन के क्षेत्र में संगीत के बाकी विद्यार्थियों के लिए आप जीते जी विश्वविद्यालय की तरह उनके सामने अपना स्वरूप प्रस्तुत करते। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ आया था, लेकिन आज मैंने धर्मेंद्र जी से भी कहा कि अपने को कम बोलना है, हमको सुनना ज्यादा है। और मैं विभाग से जरूर कहना चाहूंगा, इस साल तो आपने 2 पुरस्कार दे दिए, लेकिन हर साल दीजिए भाई, सुनने का मौका मिलता है, एक साथ मत निपटाओ। हर साल का पुरस्कार हर साल को मिलना चाहिए। मैं आश्वस्ति चाह रहा हूं, धर्मेंद्र जी ने अपनी मौखिक स्वीकृति दे दी है, मान के चलते हुए अपना हर साल का अच्छा कलाकार, और ये इंदौर का क्रम इसी प्रकार से जारी रहे। इतना बढ़िया सभागार है, इतना आनंद आपके बीच में आ रहा है। और लता मंगेशकर जी के नाम पर तो जितने प्रकार के पुरस्कार दिए गए, कौन छोड़ा है आपने देखो तो सही, लंबी लंबी लाइन है। सारे के सारे नौशाद से लगा कर किशोर कुमार, जयदेव, मन्ना डे, खय्याम, आशा भोसले जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, यशुदेश, राहुल देव बर्मन। अब नीचे ही पढ़ लो तो बहुत है, क्योंकि 38-40 नाम पढ़ेंगे तो समय बहुत लग जाए। जोरदार अभिनंदन करो पूरे कार्यक्रम का। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो पल जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, मधुर संगीत के रसों का श्रवण करेंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से, कि वे मंच के समक्ष दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें, क्योंकि अब आपके समक्ष आज जिन्होंने राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्राप्त किया है, ऐसी प्रख्यात पार्श्व गायिका सुश्री के.एस. चित्रा जी अपनी गीत की प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही में सुप्रतिष्ठित संगीत निर्देशक श्री उत्तम सिंह जी भी अपने संगीत के माध्यम से आप सभी का स्वागत करेंगे। ये हम सभी के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है